पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम इंडिया से बदलकर राजपत्रों से लेकर तमाम जगहों पर भारत लिखे जाने का ऐलान किया, तो विपक्ष ने खूब हल्ला भी मचाया, लेकिन देश ने सहर्ष इसको स्वीकार किया। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सालों पहले कर चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में तमाम ऐसे शहरों के नाम बदले थे जो इस्लामिक पहचान रखते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने प्रयागराज से की थी। इलाहाबाद के नाम से मशहूर यूपी के प्रयागराज संगम को उसके पुराने और ऐतिहासिक नाम प्रयागराज से जाना जाए। अब हरियाणा के एक कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसका ऐलान किया है। दरअसल जगाधरी विधानसभा से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऐलान किया है कि उनकी विधानसभा के जिन गांवों के नाम इस्लामिक पहचान और इस्लामिक संस्कृति से जुड़े हैं, उनके नामों को दुरुस्त कर पुनः भारतीय संस्कृति के अनुरूप नाम दिए जाएंगे। इसके लिए कंवरपाल गुर्जर ने अपनी हलके के उन गांवों से प्रस्ताव मांगे हैं। उस आदमी का नाम भी बदल दिया ये देखो, छाप तो क्या तो मंत्री सोमवार को अपनी विधानसभा के अलीपुर जयरामपुर गांव में आर्य समाज द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने ऐलान किया कि उनकी विधानसभा के तमाम ऐसे गांवों के नाम बदलने का काम शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए ग्राम पंचायतों और सरपंचों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी इस समय मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने अभी यहाँ जो गांव के लोग हैं, अलीपुरा जयरामपुर गांव के लोगों ने यहाँ प्रस्ताव रखा है कि अलीपुरा गांव का नाम बदल करके, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है, कि उनकी वो पहचान रही है कि जो इस्लामिक संस्कृति के जो चिन्ह हैं उनको हटा करके पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, तमाम जो इस तरह के चिन्ह हैं, जो प्राचीन हमारे नाम हैं, उनको बदलने का काम लगातार जारी है। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें सबसे आगे रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो रही है। कंवरपाल जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी विधानसभा का ही जो खिजराबाद कस्बा है उसका नाम बदलने की पहल इन्होंने की, और खिजराबाद को अब जैसा मंत्री जी ने बताया कि उसको बदल करके अब प्रताप नगर कर दिया गया है। अब गाँव के जो सरपंच हैं उनकी तरफ से प्रस्ताव आया कि अलीपुरा गाँव जो है वो इस्लामिक उसको दिखाता है, उसको भी बदला जाए, तो मंत्री जी ने उस पर सहमति दी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ आप आए और लोगों से बातचीत की। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो आपने बताया है, क्या ये प्रस्ताव आप भेजेंगे सरकार को, और कब तक इसमें आशा है कि होगा काम? हाँ, देखिए, अगर गांव इसका प्रस्ताव पास करके भेजता है तो निश्चित तौर से जो गांव वाले चाहते हैं नाम रखना, उसी नाम की परमिशन हम दे देंगे। और देश की आज़ादी से पहले कुछ गांव में शायद आबादी का इस प्रकार का संतुलन था कि उस टाइम ये नाम रखे गए होंगे, लेकिन वर्तमान में मैं समझता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा आर्य लोग जो हैं वो यहाँ रह रहे, जो उसको मानते हैं, आर्य समाज के नियमों को सबको मानते हैं, और साल में एक प्रोग्राम भी निश्चित तौर से यहाँ पे करते हैं। और उनकी अगर सारे गाँव की इच्छा ये है कि उनके गाँव का नाम आर्य नगर या आर्यपुरम होना चाहिए, तो जैसा वो प्रस्ताव देंगे करके वो कर देंगे। और भी अन्य भी गांव हैं, जैसे इस्माइलपुर है, वो भी अपना नाम अगर चेंज करना चाहते हैं जैसे आपने कहा, तो अगर वो ऐसा प्रस्ताव लेके आते हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई कर देंगे और वो नाम को बदल देंगे। जी मंत्री जी, स्वाभाविक है जैसे ही आप इसकी घोषणा करेंगे और ये चीज़ न्यूज के द्वारा मीडिया से बाहर जाएगी, तो विपक्ष के लोग आपको कहेंगे कि बीजेपी का तो यही काम है, सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ाती है, धर्म के नाम पे बांटती है। बीजेपी नहीं बढ़ा रही इसको, ये तो गांव के लोगों की अगर इच्छा है कि अपने गांव का नाम वो बदलना चाहते हैं। पहले आबादी का संतुलन कुछ और रहा होगा, अब आबादी में कुछ भी नहीं है ऐसा, तो अगर वो अपने गांव का नाम रखना चाहते हैं, या प्राचीन नाम कुछ और था उसका, बाद में किसी ने उसका बदल दिया, तो अब अगर गांव वाले चाहते हैं कि भी हम अपना नाम बदलना चाहते हैं, वही रखना चाहते हैं जो हमारा पुराना है, तो ये तो बहुत है। कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास, पता नहीं कितने हैं जहाँ नाम बदले गए, तो कोई इसका पहला नाम थोड़ी बदले जाएगा, बहुत नाम बदले गए। और अगर लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्राचीन नाम है वो रखा जाए, या दूसरा नाम जो उनकी इच्छा है वो रखना चाहते हैं, तो हम उसको मंजूरी दे देंगे। मंत्री जी, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ, अब हरियाणा में आप कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने भारत का जो है नाम, पूरा जो नाम था प्राचीन, उसको ही भारत कर दिया, इंडिया को हटा करके। उस पर भी बड़ी राजनीति हुई, तमाम विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के विरोध में खड़े हो गए, कह रहे हैं कि एक तरह से देश की पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बदलने का काम कर रही है बीजेपी। तो हमें लगता है इस तरह के सवाल यहाँ भी खड़े हो सकते हैं।
नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। और यहाँ किसी को इस बात पे एतराज नहीं है। जो खिजराबाद है उसका नाम भी हमने बदला, तो एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसने इस बात पे एतराज किया हो। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, प्राचीन नाम था, कोई बात नहीं है। यहाँ इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। और ये विपक्षी जो हैं ये भी गलत हैं। तो भारत नाम कोई भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने या अब किसी ने नहीं रखा। ये तो हजारों साल पुराना नाम है। इसी नाम से हमारी पहचान थी। अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने इसका नाम इंडिया रखा। और वो कहते हैं कि भाई इंडस वैली थी, इसकी वजह से नाम इंडिया रखा गया इसका। तो भाई अमेरिका में तो इंडस वैली थी नहीं, तो अमेरिका में रेड इंडियन क्यों गया? ऑस्ट्रेलिया में कोई इंडस वैली नहीं थी, उनको रेड इंडियन क्यों गया? और एक ये नहीं, बहुत से देश ऐसे हैं जहां इन्होंने कहा। ये जो इंडिया शब्द है, ये लगभग मेरा मानना है कि ये मतलब एक बैड सेंस में नाम लिया गया। चाहे वो इन्होंने जंगली के तौर पे लिया, किस पे लिया, कुछ ना कुछ कारण है ऐसा जिस जिस प्रकार से नाम लिया। लेकिन ये कहते हैं कि इस तरीके से वो शब्द नहीं बोल सकते थे, इस करके उन्होंने ले दिया। लेकिन आज जरूरत थी कि उस नाम को ठीक करना, जो हमारा प्राचीन नाम है, जिस नाम का दुनिया में गौरव है, जिस नाम के होते हुए हमने दुनिया में भी सिर मोड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से भी और अपने ज्ञान की वजह से भी। तो हमने वही नाम रखना चाहिए जो हमारा प्राचीन नाम है, और उसी का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि देश का नाम भारतवर्ष आपकी रहेगा। विधानसभा के दो गांव आप बता रहे थे ऑलरेडी, आप उनको बदल चुके हैं, कौन से मंत्री? नहीं देखिए, अभी तो हमने खिदराबाद का ही प्रताप नगर किया है, लेकिन बोल चाल में जैसे इस्माइलपुर है, उसका नाम भी धर्मपुर है। और इसी प्रकार से जो मुजाफत गांव है, उसका नाम भी रामनगर है, बोल चाल में है इनके नाम। बेगमपुर भी अगर प्रस्ताव करता है तो उसका भी करेंगे। अगर वो प्रस्ताव लेके आते हैं, पंचायत के लोग लेके आते हैं प्रस्ताव, और गांव कहता है कि हमारा नाम ठीक होना चाहिए, तो हम कर देंगे। अब चौथा प्रस्ताव जो है अलीपुरा का तैयार है मंत्री जी, तो इसमें नहीं, मैंने- जैसे प्रस्ताव आएगा तो अगली प्रक्रिया क्या होगी? नहीं नहीं, वो एक प्रस्ताव लेके आओ तो उसका नोटिफिकेशन कर देंगे। शासनादेश तुरंत जियो जारी हो जाएगा। तो ये थे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिन गांवों का प्रस्ताव होगा उनको ठीक किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार के ऊपर, जो बीजेपी सरकार के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि नाम बदल करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंवरपाल मंत्री जी का कहना है कि जो नाम बिगड़े हुए हैं, पुनः उसी सांस्कृतिक वैभव को स्थापित करने के लिए नामों को केवल सुधारा जा रहा है, बदला नहीं जा रहा। हरियाणा के यमुनानगर से